साउंड का रिवीजन करेंगे बहुत तेज़ी से, बहुत आसानी से, 5-7 मिनट के अंदर पूरा साउंड को कवर कर लेंगे। रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन जो बोल रहे हैं उसको इमेजिन करो, अपना नोट्स खोलो सामने और बार बार देखो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो क्या होता है साउंड? तो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सबको मालूम है। अच्छा, साउंड जो है, साउंड ट्रैवल कैसे करता है, साउंड क्या होता है, इसके बारे में बाद में, पहले ये जानूं कि वेव कितने प्रकार के होते हैं। तो वेव 2 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल वेव होते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं। मैकेनिकल वेव कौन होते हैं? जिसको मीडियम रिक्वायर्ड पड़ता है। वेव का प्रोपैगेशन होता है ना जी, वेव चलता है ना जी, तो जिसमें मीडियम लगता है ना जी, उसको हम लोग मैकेनिकल वेव बोलते हैं। और नॉन मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं? जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है जी, प्रोपैगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है जी। तो अब ऑब्वियसली तुमको समझ आ रहा होगा कि जो मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव कौन सा वेव होता होगा? तो साउंड वेव होता होगा। क्यों? क्योंकि साउंड को मीडियम का ज़रूरत है जी। साउंड को मीडियम का क्यों ज़रूरत है? क्योंकि दो चीज़ है, एक होता है कंप्रेशन और एक होता है रेरिफ्रैक्शन। कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन, अब इमेजिन करना है ये चीज़ को। जैसे अगर चम्मच बजा दिए, अब तुम्हारे कान तक पहुंच रहा है, तो पार्टिकल के बीच में रेरिफ्रैक्शन और कंप्रेशन हो रहा होगा। रेरिफ्रैक्शन और कंप्रेशन मतलब रेरिफ्रैक्शन और कंप्रेशन, रेरिफ्रैक्शन और कंप्रेशन, रेरिफ्रैक्शन और कंप्रेशन, रेरिफ्रैक्शन और कंप्रेशन। आवाज़ चला गया उधर। ऐसे प्रोपेगेट करता है महाराज। तो मैकेनिकल वेव डेंसिटी मतलब उसको मीडियम चाहिए, उसको मीडियम चाहिए तब जाके आवाज़ निकलेगा। अभी जो हम बोल रहे हैं वो रेरिफ्रैक्शन कंप्रेशन, रेरिफ्रैक्शन कंप्रेशन, ऐसे करते हुए पहुंच रहा है आवाज़। तो इसीलिए इसको मीडियम चाहिए साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए। लाइट को चाहिए क्या? लाइट कोई रेरिफ्रैक्शन और कंप्रेशन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। लाइट तो दिख रहा है सर, अभी दिख रहा है, तो लाइट को नहीं चाहिए। अब इस पे आइए कि ये मैकेनिकल वेव तो हो गया, कौन? साउंड वेव। लेकिन मैकेनिकल वेव में ये कौन सा वेव है? मैकेनिकल वेव में एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? पैरेलल पार्टिकल ऑफ मीडियम जो वो साउंड, जैसे साउंड अभी बोल रहे हैं तो पार्टिकल ऑफ मीडियम ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना, रेरिफ्रैक्शन कंप्रेशन करते हुए ऐसे जा रहा है। लेकिन अगर ये 90 डिग्री जैसे ऐसे बोल रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं, अब इसका 90 डिग्री ऐसे रहता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, तो ये क्या होता है? ये हो जाता हमारा ट्रांसवर्स वेव। जो लाइट होता है, लाइट हमारा पार्टिकल का मूवमेंट के 90 डिग्री पे रहता है, लेकिन ये पार्टिकल के मूवमेंट पे 90 डिग्री पे नहीं रहता, ये पार्टिकल के साथ चलता है। इसलिए साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है और लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सा है? साउंड है। ट्रांसवर्स वेव कौन सा है? लाइट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात था। और ये भी, और ट्रांसवर्स वेव इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जो होता है उसको भी हम लोग ट्रांसवर्स वेव के ही श्रेणी में डालते हैं। तो ये समझ आ गया। अब कंप्रेशन जो है, समझो बात को, ये हुआ कंप्रेशन, ये हुआ रेरिफ्रैक्शन, ये हुआ कंप्रेशन, ये हुआ रेरिफ्रैक्शन। तो कंप्रेशन में ही डेंसिटी ज़्यादा होगा ना, किसका? मीडियम का, मीडियम बोल रहे हैं, पार्टिकल का। तो पार्टिकल का डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा है वहीं पे आपका क्या बोलते हैं, प्रेशर ज़्यादा होगा। वहीं पे आपका प्रेशर ज़्यादा होगा। जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है वहीं पे प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है वहीं पे प्रेशर भी ज़्यादा है। तो कंप्रेशन में डेंसिटी ज़्यादा होता है और प्रेशर भी ज़्यादा होता है। रेरिफ्रैक्शन में कंप्रेशन और डेंसिटी ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव में आते हैं। तो पहला है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है फ्रीक्वेंसी? तो अब पहला, उससे पहले फिर एक वो चीज़ जंप कर गए, फिर एक चीज़ समझिए बात को। अब कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन का ग्राफ अगर बनाएंगे तो वो साइनोसॉइडल वेव की तरह बनेगा। इसको इमेजिन करिए पूरा दिमाग में, बहुत बार, 2-3 बार रिवीजन हो चुका है भाई। आराम से रिवीजन करो, आराम से क्या बोलते हैं, अपना नोट्स खोलो और वहाँ पे बना हुआ होगा जो ग्राफ बना हुआ रहता है रेरिफ्रैक्शन और क्या बोलते हैं कंप्रेशन का। वो ग्राफ कैसा होता है? वो ग्राफ साइनोसॉइडल होता है। साइनोसॉइडल का टॉप पकड़ लो, उसको कहो क्रस्ट, और बॉटम पकड़ लो, उसको कहो ट्रफ। और ट्रफ से ट्रफ का दूरी जो है वो वेवलेंथ है, या क्रस्ट टू क्रस्ट का, यानी कि बॉटम का शिखर टू शिखर का दूरी कौन है? तो उसको वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होता है दूरी बिटवीन क्रस्ट, या दूरी बिटवीन टू ट्रफ। दो ट्रफ का दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहेंगे, या फिर दो क्रस्ट के दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? दो क्रस्ट के दूरी को हम लोग कहेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? वेवलेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। और वेवलेंथ का को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा से। ठीक है। अब ये हो गया आपका साइनोसॉइडल वेव बन गया।
ठीक है, ग्राफ बन गया। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बाबू होता है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1/टाइम होता है। यानी कि मतलब एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम सेकेंड लग रहा है, एक साइकिल पूरा करने में नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन करता है? फ्रीक्वेंसी हम लोग का पिच डिटरमाइन करता है। पिच, लड़के लोग का आवाज़ में श्रिल ज़्यादा होता है, इसका मतलब है कि उन लोग का आवाज़ में पिच ज़्यादा होता है। पिच क्या डिटरमाइन कर रहा है? श्रिलपन आ रहा है। जिसका आवाज़ में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसके आवाज़ में पिच, उसका हाई पिच है। लड़के लोग का आवाज़ में हाई पिच होता है। क्यों? क्योंकि उन लोग का आवाज़, उन लोग के पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, और हम लोग का आवाज़ में पिच कम होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का आवाज़ में फ्रीक्वेंसी कम होता है, हम लोग का आवाज़ में फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो हम लोग का आवाज़ में क्या होता है? हम लोग का आवाज़ में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। और एम्पलीट्यूड क्या डिटरमाइन करता है? लाउडनेस को। और लिमिट में लाउडनेस क्या है? तो 0 to 130 डेसिबल। डेसिबल क्या है? डेसिबल है ऐसा यूनिट लाउडनेस का। डेसिमल क्या है? ऐसा यूनिट है लाउडनेस का। एम्पलीट्यूड क्या है? डिटरमाइन करता है लाउडनेस को। पिच क्या डिटरमाइन, फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन करता है? पिच को। एम्पलीट्यूड एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड वेव का जो डिटरमाइन करता है लाउडनेस को। समझो बात को। और उसका यूनिट क्या है? डेसिबल है। हम लोग का आवाज़ में एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, लड़के लोग का आवाज़ में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन लोग का क्या हुआ? उन लोग का आवाज़ श्रिल हो गया और हम लोग का आवाज़ भारी हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग का आवाज़ में एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ख़त्म यहाँ तक। और एम्पलीट्यूड, अच्छा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा साउंड पे असर? आप लोग सोचो अपने से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड, स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। ये बात सीधे सीधे रेलवे के एग्जाम में आता है मेरा भाई, इसीलिए हम तुमको सीधे सीधे बता रहे हैं कि एक एक लाइन, एक एक बात जो हम बोलते आ रहे हैं ना, उसको बस कंठस्थ कर लो, अपने नोट्स में लिख लो। कहीं पे भी कोई आएगा नहीं, लिख के नहीं समझाएंगे। जो बोल रहे हैं इमेजिन करो, या तो नोट्स खोल लो देख लो, या तो इमेजिन नहीं हो पा रहा तो एक बार नोट्स खोल के ये रिवीजन वीडियो देख लो। कैसे भी करो लेकिन इमेजिन खुद से करो। अब क्या है, अब बात कर रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड पे क्या असर, टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है स्पीड ऑफ साउंड पे? तो टेम्परेचर का असर पड़ता है मेरा भाई। टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ता है। यहाँ तक कहानी ख़त्म है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग पढ़ लिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव पे जा रहे थे, और दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग जान गए। एक जान गए फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से पिच हाई होता है या लो होता है। लड़के लोग का पिच हाई है क्योंकि उन लोग का आवाज़ में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। हम लोग का फिर पढ़े एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के साथ क्या कहला है? एम्पलीट्यूड के साथ बहुत अच्छा कहला है कि एम्पलीट्यूड जो डिटरमाइन करता है लाउडनेस को, और उसका यूनिट क्या है? डेसिबल। ऐसा ही। और लिमिट का जो ये है, मतलब 0 to 130 डेसिबल को हम लोग लिमिट में बोलेंगे, लेकिन 130 से एबव डेसिबल अगर बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉइज बोलेंगे, नॉइज पोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, ख़त्म। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वालिटी पे। तीसरा क्वालिटी है टिम्बर। टिम्बर जो है वो क्वालिटी ऑफ साउंड को डिटरमाइन करता है। टिम्बर जो है क्वालिटी ऑफ साउंड को डिटरमाइन करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव में टिम्बर तीसरा है, और वो क्या करता है? क्वालिटी ऑफ साउंड को डिटरमाइन करता है। चौथा पे क्या है? नोट। नोट क्या है? साउंड वे मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसी। मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसी, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? साउंड कहेंगे, नोट कहेंगे। मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसी, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसी। टोन किसको कहेंगे? तो सिंगल फ्रीक्वेंसी। टोन हाई है तुम्हारा, क्योंकि मेरे पास सिंगल फ्रीक्वेंसी है। लेकिन डीजे वाला वो क्या करता है? नोट अप डाउन करता है। डीजे वाला सेवरल फ्रीक्वेंसी का साउंड को अप डाउन करता है, तब जाके नोट निकलता है, तब जाके गाना बनता है दोस्त। लेकिन एक अगर मोनोलॉग हम बोल रहे हैं, जैसे अभी हम मोनोलॉग दे रहे हैं अभी साउंड के बारे में, तो क्या दे रहे हैं? मेरा टोन, जो टोन में हम बोल रहे हैं, तो ये हो गया टोन। टोन हो गया सिंगल फ्रीक्वेंसी, आपका क्या बोलते हैं, नोट हो गया सेवरल फ्रीक्वेंसी। टिम्बर क्या हो गया? क्वालिटी ऑफ साउंड को डिटरमाइन करने वाला जो ये है कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम लोग टिम्बर कहेंगे। पांच कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गया। फ्रीक्वेंसी, पिच डिटरमाइन किया, एम्पलीट्यूड, लाउडनेस डिटरमाइन किया, टिम्बर क्वालिटी ऑफ साउंड डिटरमाइन किया, नोट सेवरल फ्रीक्वेंसी किया, टोन सिंगल फ्रीक्वेंसी किया। खेल ख़त्म, यहाँ तक हो गया।
ऑडिबल रेंज पे आओ। बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत क्वेश्चन आया है, बहुत बार भी आया है, और बहुत इससे तो क्वेश्चन रहता ही रहता है रेलवे में। क्या रहता है भैया, इससे जो बेहतरीन क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि ऑडिबल रेंज क्या है। तो ऑडिबल रेंज के बारे में समझो, ऑडिबल रेंज क्या है। तो ह्यूमन ऑडिबल रेंज पहला तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक बताया जाता है कि बच्चा लोग का 5 हर्ट्ज से ही सुनने लगता है वो लोग, मतलब वो लोग बहुत छोटा छोटा बात भी सुन लेता है, लेकिन अडल्ट होते होते वो 20 हर्ट्ज तक पहुंच जाता है। कचरा उचरा जमता है ना जी, बहुत कुछ होता है हमारे कानों में। तो 20 हर्ट्ज बहुत बेकार बातें भी हम लोग सुनते हैं बड़ा होते होते, है ना। तो जिसके वजह से हम लोग कई बात को सुनना बंद कर देते हैं, इसीलिए हम लोग का जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज तक पहुंच जाता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ह्यूमन ईयर का हम ये है कैपेसिटी, ऑडिबल रेंज है। 20 हर्ट्ज से कम होगा तो क्या होगा, इंफ्रासोनिक होगा। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगा। 20 हर्ट्ज से कम हुआ इंफ्रासोनिक, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हुआ अल्ट्रासोनिक। कुछ कुछ एनिमल है जो इंफ्रासोनिक भी सुनते हैं, जैसे कि एलिफेंट, जैसे कि राइनो। कुछ कुछ एनिमल है जो कि अल्ट्रासोनिक सुनते हैं, जैसे कि बैट तो यूज भी करता है अल्ट्रासोनिक वेव को अपना प्रे को पकड़ने के लिए। अल्ट्रासोनिक वेव फेंकता है, वेव से टकरा के आता है, उसको समझ आ जाता है वेव कहाँ पे, वो जाता है और अपना उसको समझ आ जाता है प्रे कहाँ पे, और वो जाता है अपना प्रे को घपचा लेता है। तो बैट उसका यूज करता है, किसका, अल्ट्रासोनिक वेव का। इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, इसीलिए बता दिए। बोले तो जो भी बोल रहे हैं भाई वो इंपॉर्टेंट है। तो एलिफेंट हो गया, राइनो हो गया, ये क्या था, इंफ्रासोनिक सुनता था, मतलब लेस देन 20 हर्ट्ज सुनता था। अगर बच्चा का ऑप्शन आ गया तो टिक मार देना है, बच्चा सुनता है। 5 साल से छोटा बच्चा 20 हर्ट्ज से नीचे सुनता है। अभी जो बज रहा है इसका डेसिबल अगर 130 से ऊपर रहा तो ये नॉइज पोल्यूशन हो रहा है भाई, लेकिन चूंकि भजन बज रहा है इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे। तो अच्छा ठीक है, अब अल्ट्रासोनिक पे आते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव क्या, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को कौन सुनता है, बैट सुन लेता है, डॉल्फिन सुन लेता है, व्हेल सुन लेता है, कैट सुन लेता है, ये सब अल्ट्रासोनिक को सुन लेता है। ये सारी बात इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। मैक पे आते हैं। मैक क्या होता है, मैक नंबर क्या होता है, स्पीड ऑफ एनीबडी बाई स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। स्पीड ऑफ एनीबडी बाई स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, ठीक है, उसी को हम लोग मैक नंबर बोलते हैं, ठीक है। और मैक नंबर अगर लेस देन 1 रहा ना भाई तो उसको सब सोनिक बोलते हैं, सब सोनिक साउंड। मैक नंबर अगर 1 से लेकर 5 के बीच में रहा तो सुपर सोनिक साउंड बोलते हैं ना, सुपर सोनिक साउंड वेव बजा रहा है भाई, उसका मैक नंबर 1 से 5 के बीच में रहा होगा। अगर 1 से नीचे रहा तो सब सोनिक, अगर 5 से ऊपर हो गया तो हाइपरसोनिक, और अगर 0.8 से लेकर 1.2 तक रहा तो ट्रांससोनिक। भाई एक एग्जाम में तीनों पढ़ के गए थे, सब सोनिक पढ़ के गए थे, क्या था, लेस देन 1। सुपरसोनिक पढ़ के गए थे, क्या था, 1 से 5, और उसके बाद हाइपरसोनिक पढ़ के गए थे, क्या था, 5 से ऊपर। और क्वेश्चन आ गया था ट्रांससोनिक क्या होता है, ट्रांससोनिक का रेंज बताओ, कुछ नहीं पता था भाई, वो तो एलिमिनेट करके बता दिए थे। तो ट्रांससोनिक का वेव, ट्रांससोनिक मैक का जो नंबर है वो 0.8 से लेकर 1.2 है। स्पीड ऑफ साउंड किस पे ज़्यादा होगा, सॉलिड में ज़्यादा होगा, लिक्विड में ज़्यादा होगा कि गैस में ज़्यादा होगा, सोच के बताओ, सोच के बताओ, स्पीड ऑफ साउंड किस में ज़्यादा होगा। कंप्रेशन ज़्यादा जहाँ रहेगा, जहाँ पे मीडियम कंप्रेस करके जल्दी जाएगी उसका स्पीड ज़्यादा होगा, कि अगर रेरी फ्रैक्शन पकड़ा आवाज़, रेरी फ्रैक्शन पकड़ा, यानी कि अभी जैसे हम बोल रहे हैं हवा में बोल रहे थे, हवा में बोल रहे हैं, रूम में बोल रहे होते तो मेरा आवाज़ और हेवी बजता। तो इसका मतलब समझो कि साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जो है, जैसे अगर हम ये अगर हम मेटल को बजा दें तो बहुत जोर बजेगा। तो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होता है, ये पता है। और स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये पता है। अच्छा, कुछ कुछ स्पीड ऑफ साउंड है उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सॉलिड में, सॉलिड स्टेट में अल्मुनियम का स्पीड कितना होता है, ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, कितना होता है, 6420 मीटर पर सेकेंड। अल्मुनियम में स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, 6420। स्टील में कितना होता है, आता है भाई क्वेश्चन, स्टील में कितना होता है, 5960, 5960। 6420 किस में था, अल्मुनियम में, 6420। स्टील में कितना है, 5960।
आयरन में कितना है 5950, ब्रास में कितना है 4700, ग्लास में कितना है 3980, निकल में कितना है 6040, लेकिन हाईएस्ट कौन हुआ एल्युमिनियम में कितना 6420 6420। लिक्विड में आप कम होगा, लिक्विड में वाटर में कितना है, वाटर में स्पीड कितना है मीटर पर सेकंड के हिसाब से देखा जाए तो वाटर में स्पीड है 1531। सी वाटर में, डिस्टिल वाटर में कितना है 1498। इथेनॉल में कितना है, इथेनॉल में स्पीड ऑफ साउंड कितना है 1207 और मेथनॉल में 1103। अच्छा अब आते हैं गैस में, हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड 1284। सब इंपॉर्टेंट डाटा इसलिए बता रहे हैं भाई, सीधा पूछता है याद कर लेना, लेकिन फिर भी कुछ कुछ तो एकदम ही याद कर लेना। जैसे स्टील याद कर लेना 5960, और स्टील के ऊपर होता है एल्युमिनियम, ये याद करना ताकि एलिमिनेट करने में मौका लगे। और स्टील के नीचे होता है आयरन, स्टील के नीचे होता है ब्रास, स्टील के नीचे होता है ग्लास, तो स्टील को याद कर लो, उसका है 5960। वाटर का याद कर लो, डिस्टिल वाटर का 1498 और सी वाटर का 1531। इथेनॉल का याद कर लो, आ जाता है भाई 1207। गैसेस में हाइड्रोजन का याद कर लो 1284 और एयर का तो याद करके ही जाना 346 और ऑक्सीजन का होता है एयर से कम 316। खत्म। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को क्या कहते हैं, इको कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को क्या कहते हैं, इको कहते हैं। और एक अच्छा इको पाने के लिए आपका जो सरफेस है वहाँ से अगर आवाज़ टकरा के आ रहा है, जैसे आवाज़ टकरा के आ रहा है, जैसे आवाज़ टकरा के आ रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना रहना चाहिए ताकि आवाज़ टकरा के आपके कान तक आ जाए, वो 17.2 मीटर का होना चाहिए, तब जाके इको होगा। ये पूछता है कि स्पीड क्या बोलते हैं, जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तब जाके इको होगा। इको होता क्या है, इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट अराइव एट द लिसनर विद द डिले आफ्टर द डायरेक्ट साउंड। और कैसा आता है, ऐसा आता है जैसे अगर आप चिल्लाए राम राम राम, तो आता कैसा है माम आम माम, पूरा नहीं आएगा क्लियर। पूरा क्लियर के लिए 17.2 मीटर चाहिए। बहुत बढ़िया समझ रहा है भाई। अब आ जाओ इको के बाद, आ जाओ लास्ट है टॉपिक, जल्दी से ख़त्म करेंगे, 17 मिनट हो गया है। रेवरिवेशन में, रिवर्ब्रेशन में, रिवर्ब्रेशन क्या होता है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। चोंगा में जो बजता है, हॉर्न में जो बजता है, वेवलेंथ का ये बताए थे फॉर्मूला, क्या होता है वेवलेंथ का फॉर्मूला, स्पीड बाई फ्रीक्वेंसी। अब आ जाते हैं रिपीटेड साउंड रिफ्लेक्शन में आ जाते हैं, वो हो गया, उसको क्या बोलते हैं, रेवरिवेशन बोलते हैं। जैसे कि आपका मेगाफोन हो गया उदाहरण में, हॉर्न हो गया उदाहरण में, है ना। अब आते हैं अल्ट्रासोनिक के एप्लीकेशन पे। पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होता है अल्ट्रासोनिक का। अल्ट्रासोनिक कौन था, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाला, ठीक है। तो उसका क्या है, प्रोड्यूस बाय बैट और डॉल्फिन, ये तो पता ही है। अल्ट्रासाउंड, और उसके बाद टू मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस, बच्चा कितना ग्रोथ कर रहा है, ये अल्ट्रासाउंड वेव के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई द कंडीशन ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन, और किडनी स्टोन ये सब टूटता है अल्ट्रासोनिक वेव करके, है ना। अल्ट्रासोनिक साउंड से ही टूटता है ये सब। अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम लोग, बोलते हैं सुने हैं किडनी स्टोन हो गया, अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं। सोनार, अब आज जो लास्ट टॉपिक है भाई, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग डिवाइस दैट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग ऑब्जेक्ट स्पेशली अंडर वाटर बाय द मीन्स ऑफ साउंड वेव सेंट आउट टू बी रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। सोनार किसको कहते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग को कहते हैं। और ये डिवाइस है जो कि यूज होता है अंडर वाटर में डिवाइस को लोकेट करने के लिए, ये जाता है। और उसके बाद ये अल्ट्रासोनिक का ही एग्जांपल है ये सब, है ना। ये एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है और वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है डिवाइस से अंडर वाटर से, तब हम लोग को पता चलता है कितना नीचे वो पार्टिकल छिपा हुआ है। तो ऐसे करके हम लोग साउंड को कवर कर लिए। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, और इस अच्छे मौसम में छत पर बैठ के एक अच्छा टॉपिक रिवाइज किए हैं, और इसको डाल देंगे और रिवीजन करते रहना मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच। रेलवे का एग्ज़ाम अच्छा हो, यही कामना करते हैं।